आधुनिक काल संवत 1900 से लेकर आज तक आधुनिक काल की प्रमुख परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए। सबसे पहले आती है राजनीतिक परिस्थितियाँ। आधुनिक काल में अंग्रेजों का शासन सारे भारत में स्थापित हो चुका था। राजा क्या प्रजा क्या सभी अंग्रेजों के अत्याचारों से भयभीत थे। लैप्स की नीति से 1854 में झांसी को भी इन्होंने अपने राज्य में मिला लिया। फिर 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ जो विफल हुआ और महारानी विक्टोरिया का पूरे भारत पर शासन हो गया। फिर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई जिसका उद्देश्य पहले प्रशासकीय कार्यों में सहयोग देना था, लेकिन बाद में इसका लक्ष्य स्वतंत्रता प्राप्ति बना। 1905 में बंग भंग की नीति से भारतीय स्वतंत्रता की विचारधारा को बल मिला। फिर 1919 में रॉलेट एक्ट आया और जलियांवाला बाग की दुर्घटना घटी। फिर 1921 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया और जो देशव्यापी बना। फिर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और फिर 1937 में चुनाव हुए जिसमें कि प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें बनी। इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 1942 में और 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। फिर सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियाँ क्या थी कि भारतीय जीवन में अनेक प्रकार की सामाजिक परंपराएं और रूढ़ियाँ थी, जिसमें सती प्रथा थी, नरबली थी, बालिका हत्या थी, बाल विवाह थी, विधवा विवाह निषेध आदि। जिसके कारण क्या था कि भारतीय समाज की दशा शोचनीय हो चुकी थी। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार शुरू हो गया और ईसाई धर्म पादरियों ने हिंदू धर्म की आलोचना की और कुछ लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश कर दिया। लेकिन ब्रह्म समाज आया और ब्रह्म समाज की स्थापना से आर्य समाज की स्थापना से हमारी जो वैदिक संस्कृति का प्रचार किया। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की और विधवा विवाह आदि अंतर्जातीय विवाह का समर्थन किया। रामकृष्ण मिशन ने प्रार्थना समाज तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भी आधुनिक समाज को प्रभावित किया। अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव भी भारतीयों पर पड़ा और शिक्षित वर्ग लोग अंग्रेजों की सभ्यता के रंग में रंगने लगे। गांधी जी ने अछूतों के लिए भी कार्यक्रम चलाए। अरविंद घोष व रविंद्रनाथ टैगोर ने मानवतावादी भावनाओं का प्रचार किया। फिर हमारी आर्थिक परिस्थितियाँ क्या थी उस समय। 1857 में कुछ ऐसी नियुक्तियाँ अपनाई गई जिससे कि हमारे जो हस्त व लघु उद्योगों को हानि पहुंची। अंग्रेजों का उद्देश्य भारत का आर्थिक शोषण करना था, अपने देश को लाभ पहुंचाना था। उन्होंने रेल व डाकतार व्यवस्था का विकास किया और आर्थिक राजनीतिक लाभ के लिए किया। प्रथम व और द्वितीय विश्व युद्ध से भी देश में महंगाई, अकाल और टैक्स में वृद्धि हुई। पूंजीवादी व्यवस्था से कृषक व मजदूर शोषण की चक्की में पिसने लगे। महंगाई, बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजनाएं जिससे लोगों को कुछ आर्थिक शोषण से कुछ मुक्ति मिली। फिर आती है हमारे साहित्यिक परिस्थितियाँ। साहित्यिक आधुनिक काल का जो साहित्य था वे पूर्ववर्ती साहित्य से अलग था। रीति काल का जो साहित्य था वह महलों तक सीमित था, लेकिन आधुनिक काल का जो साहित्य था गरीबों की झोपड़ी तक पहुंच चुका था। आधुनिक हिंदी साहित्य में उदारता थी, व्यापकता थी, विविधता आ गई थी। आधुनिक काल के जो काव्य थे भारतेंदु युग थे, द्विवेदी युग थे, छायावाद थे, प्रगतिवाद थे, प्रयोगवाद, नई कविता आदि अनेक आंदोलनों की सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, जिसमें गद्य, नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, जीवनी, निबंध, संस्मरण, साक्षात्कार और आलोचना आदि नई विधाओं का विकास हुआ और जो आज विश्व प्रसिद्ध है। आधुनिक युग में राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, साहित्य परिवर्तन से हिंदी साहित्य में भी परिवर्तन हुआ और भारतीय पाश्चात्य विचारधारा, आदर्शवाद, समाजवाद, मानवतावाद, प्रतीकवाद, व्यक्तिवाद व गांधीवाद आदि ने हिंदी साहित्य के आधुनिक युग को प्रभावित किया।